हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड जो हमने मेथड्स देखे थे उसके MCQs की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। आज की क्लास में 15 से 20 सवालों को हम सॉल्व करेंगे। आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि कितने सवाल जो है वो आपके सही हुए हैं। जो आपका एग्जाम बोल रही हूँ, जो आपकी क्लास है वो आपकी इंग्लिश में भी रहेगी और आपकी यहाँ पे हिंदी में भी रहेगी, यानी कि PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे आंसर्स कहीं पे भी लिखे हुए नहीं है। तो आपको खुद से अपना मूल्यांकन करना है, खुद से अपना इवैल्यूएशन करना है और चेक करके मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि 20 सवाल में से कितने सवाल जो हैं वो आपने सही करे हैं। मैं सबके कमेंट्स को चेक करूंगी। अगर आपके थोड़े बहुत भी सही होते, एक भी सही होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, कोई बात नहीं। एक भी सही हुआ है तो मुझे बता देना, मैडम एक ही सही हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सब लोग सीखने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। तो हम हमारी क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने मास्टर्स और UGC नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने UGC नेट के बच्चों को पर्सनली मेंटोर करा हुआ है और मेरा जो एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको टेलीग्राम पे सिंपली जाना है और सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको मेरा ये टेलीग्राम चैनल जो है वो दिख जाएगा, तो आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। आपको क्लासेस की फ्री PDF चाहिए तो आपको वहाँ पे ही मिलेगी। आपको क्लासेस से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। क्लासेस की लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। हम यहाँ पे फ्री क्विजेस वगैरह भी करते हैं, फ्री नोट्स वगैरह भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। और ये सारी क्लासेस जो भी हम फ्री में ले रहे हैं यूट्यूब पे, उसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। आप इसको भी याद से ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की सारी अपडेट या फिर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नई जानकारी है, वो सारी अपडेट आपको यहाँ पे भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। आई होप ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी। इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि इन चारों में से कौन सा टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है आपका शिक्षक आधारित विधि जो हमने देखी थी। 2 हमने विधियां देखी थी, एक तो देखी थी टीचर सेंट्रिक मेथड, एक देखा था हमने स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, यानी कि एक देखा था हमने शिक्षक आधारित विधियां, एक देखी थी हमने छात्र आधारित विधियां। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है, जो आपका शिक्षक आधारित विधि है, उससे जुड़ी हुई बेस्ट कौन सी है इन चारों कथन में से, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। हिंदी में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इन चारों कथन में से आपको उसका जवाब देके बताना है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सबसे पहले बोला है कि द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग विद द स्टूडेंट इनपुट। दूसरा बोला है टीचर डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट टेक चार्जेस ऑफ देयर लर्निंग, या फिर लर्निंग अकर्स थ्रू कोलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट्स। अब मैंने बताया था टीचर सेंट्रिक अप्रोच में बच्चे का कोई भागीदारी नहीं होगी। यहाँ पे तो बोल रहा है कि बच्चे स्टूडेंट टेक चार्ज ऑफ देयर लर्निंग, बच्चे खुद अपनी लर्निंग का चार्ज ले लेंगे। नहीं भाई, यहाँ पे तो वो टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमसे टीचर सेंटर्ड का पूछा, ये तो स्टूडेंट सेंटर्ड की बात कर रहा है। एलिमिनेट करो। यहाँ पे मैं आपको आंसर कैसे निकालना है वो सिखाऊंगी। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो कोलैबोरेशन के माध्यम से सीख रहे हैं, सहयोग के माध्यम से सीख रहे हैं। हमने करा था ना कि जहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है वहां पे बच्चे सहयोग के माध्यम से सीखते हैं, पर हमसे टीचर सेंट्रिक अप्रोच का पूछा है, स्टूडेंट सेंट्रिक का नहीं पूछा है। दूसरा क्या बोला है, टीचर डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, और पहला बोला है टीचर फैसिलिटेट लर्निंग। टीचर जो है वो बच्चों को लर्निंग फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेटर कब होता है, टीचर फैसिलिटेटर होता है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में। पर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टीचर सेंट्रिक अप्रोच का, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो भी पढ़ा रही हूँ उसके कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। इन कीवर्ड से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट को देख के ही आपने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे कोलैबोरेशन वर्ड देखते ही आपने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे फैसिलिटेट देखते ही आपने एलिमिनेट कर दिया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन कि भी आपको यहाँ पे शिक्षक कहना केंद्रित दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन कर रहा है, इन चारों में से वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बोला है कि छात्र मतलब शिक्षक छात्र के इनपुट के साथ सीखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। सुविधा प्रदान वो
छात्र आधारित दृष्टिकोण में करेगा, ना कि शिक्षक आधारित दृष्टिकोण में। शिक्षक आधारित दृष्टिकोण में टीचर क्या करता है, शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करता है, डायरेक्ट रूप से बच्चे को सिखाता है। छात्र अपनी सीखने की जिम्मेदारी खुद लेता है, नहीं, वो तो आपका छात्र आधारित दृष्टिकोण हो जाएगा। दूसरा बोला है सीखना छात्रों के बीच सहयोग के माध्यम से होता है, नहीं, ये भी आपका छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है, पर हमसे यहाँ पे शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम रोल ऑफ टीचर इज प्राइमरली टू, यानी कि हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में। अब आपको स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड के बारे में बताना है। क्या बोला है कि जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होती है, इसमें टीचर की भागीदारी क्या होती है, टीचर का प्राथमिक रोल क्या होता है। टीचर का रोल सबसे कम होता है, बच्चे का रोल ज्यादा होता है। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, टीचर यहाँ पे निष्क्रिय रूप से भागीदारी देता है, बच्चा यहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी देता है। ये सारे कीवर्ड्स हमने देखे थे। अब आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। टीचर का रोल क्या है, वो आपसे पूछा है स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में। तो डिलीवर लेक्चर, क्या वो लेक्चर देता है टीचर, भाई स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक है, यानी कि छात्र आधारित दृष्टिकोण है। टीचर यहाँ पे लेक्चर क्यों देगा, टीचर लेक्चर तो देता है टीचर सेंट्रिक मेथड में, हमको स्टूडेंट सेंट्रिक पूछा है तो एलिमिनेट करो। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है, तो जो आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन में से ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, तो जो नहीं होने वाले ऑप्शन है उसको कट करते जाओ, उसको हटाते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। तो जो सबसे आखिरी का ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर होगा। एलिमिनेशन टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक होती है एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इन क्लासेस के अंदर मैं आपको टेक्निक्स भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपने आंसर्स की तरफ पहुंच सकते हो, क्योंकि हमारा अंतिम गोल तो यही है ना कि हमको जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लिखाई कर रहे हैं, उसका हमारा गोल क्या है, हमको एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर कौन से मेथड से कर पाओगे, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, कौन सी टेक्निक्स लगानी है, वो सारा भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरे की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, एक्ट एज अ गाइड एंड अ फैसिलिटेटर। टीचर यहाँ पे गाइड के रूप में काम करता है क्या, मैंने आपको ये बताया था, दिमाग पे जोर डालो, याद करके मुझे कॉमेंट करके बताओ। सी बोल रहा है कंट्रोल ऑल क्लासरूम डिस्कशन। क्या टीचर सारे क्लास को कंट्रोल करता है, ये आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है, जहां पे टीचर की भागीदारी ज्यादा होती है। टीचर यहाँ पे डिक्टेटर के रूप में, तानाशाह के रूप में काम करता है। मैंने आपको लाइन भी पढ़ के बताई थी, वहां पे ये लाइन लिखी हुई थी कि टीचर जो है वो तानाशाह के रूप में काम करता है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड में। हमसे पूछा है लर्नर सेंट्रिक मेथड का, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर दो। फिर बोला है सेट रिजिड लर्निंग पैटर्न। रिजिड यानी कि कठोर लर्निंग पैटर्न होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल लर्निंग पैटर्न होते हैं। कठोर किस में होते हैं, टीचर सेंट्रिक मेथड में होते हैं, जहां पे टीचर के अनुसार सारी चीजें होती है, बच्चे के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला लर्निंग का मेथड किस में होता है, आपका लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में, यानी कि जो छात्र आधारित दृष्टिकोण होता है उसके अंदर बच्चा जो है वो लचीलेपन से सीखता है, उसको जो मर्जी आती है वो अपने अनुसार चीजों को सीखता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, एक ऑप्शन बच रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अब मैंने इसका आंसर कहीं पे भी नहीं देखा ना, मुझे इसका आंसर पता था, मैंने क्या करा, बस जो मेरे को गलत लगते गए कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उनको मैंने हटा दिया, और जो आखिरी में मेरा ऑप्शन बचा वही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको आंसर्स को सॉल्व करोगे तो चुटकियों में सारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोला था कि भाई शिक्षक केंद्रित कक्षा जो होती है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, व्याख्यान देता है, व्याख्यान वो शिक्षक केंद्रित में ना देकर वो यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे शिक्षार्थी केंद्रित में ना देकर शिक्षक केंद्रित जो दृष्टिकोण होता है उसमें व्याख्यान देता है टीचर, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे यहाँ पे छात्र केंद्रित पूछा है। दूसरा बोला है मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन यहाँ पे बिल्कुल हमको यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक में क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करता है। फिर बोला है कि कक्षा की सभी जो है ना, कक्षा की सभी चर्चाओं पर नियंत्रण यानी कि कक्षा के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखता है, वो यहाँ पे कंट्रोल करके नहीं रख सकता है, यहाँ पे बच्चे के अनुसार सारी चीजें होती है। और लास्ट में बोला है कि छात्रों के लिए कठोर है, नहीं, ये छात्रों के लिए लचीला होता है, तो ये कठोर भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंट्रिक लर्निंग। भाई टीचर सेंट्रिक मेथड जो है इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। पहला बोला है फोकस ऑन पैसिव लर्निंग, फिर बोला है एनकरेजमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, फिर बोला है एम्फसाइज ऑन ग्रुप वर्क, और फिर बोला है यूज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है इन सवालों को सॉल्व करने का, एक तो एलिमिनेशन टेक्निक मैंने आपको समझा दी, ठीक है। वो तो आपको चाहे कोई भी सवाल आ जाए, आपको सबसे पहले एलिमिनेट करके देखना है कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो रहा है, छांट छांट के अलग कर दो। अब टीचर सेंट्रिक मेथड और लर्नर सेंट्रिक मेथड जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, मैंने बताया था भाई टीचर सेंट्रिक मेथड टीचर की चलेगी और लर्नर सेंट्रिक में आपके स्टूडेंट की चलेगी,
ठीक है। ऐसे कोई भी टॉपिक होते हैं जो दो टॉपिक है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऐसे मेथड में आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे एक का पूछा है, आपको मान लो वो वाला मेथड नहीं भी आता है, तो आप दूसरे वाले का आंसर निकाल के देख लो और जो दूसरे वाले का आंसर है उसको हटा दो और पहले वाले का आंसर जो बचेगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे पूछा है कि टीचर सेंट्रिक मेथड की विशेषताएं कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। हिंदी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हिंदी वालों को भी बता देते हैं वरना गुस्सा हो जाएंगे वो। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। हमसे यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं पूछी है। हमने दो मेथड देखे थे, एक देखा था हमने शिक्षक केंद्रित जहाँ पे शिक्षक यानी कि टीचर का रोल ज्यादा होता है, एक देखा था हमने छात्र केंद्रित दृष्टिकोण जहाँ पे आपका स्टूडेंट यानी कि छात्र जो होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमसे इस क्वेश्चन में किसकी विशेषता पूछी है, टीचर वाले की विशेषता पूछी है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता पूछी है। तो जहां जहां पे भी स्टूडेंट की बात हो वो एलिमिनेट करते जाओ, क्योंकि टीचर में तो स्टूडेंट की कोई बात ही नहीं आती, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षार्थी, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ आपके शिक्षक की बात होती है, टीचर की बात होती है। तो जहां जहां जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आपका कथन है जो स्टूडेंट की बात कर रहा है, छात्र की बात कर रहा है, उसको हटा दो, जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालना कैसे है मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्या बोला यहाँ पे, टीचर सेंट्रिक की विशेषता आपको बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। तो फोकस ऑन पैसिव लर्निंग, क्या टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो है वो पैसिव लर्निंग यानी कि निष्क्रिय लर्निंग पे फोकस करता है। दूसरा बोला है एनकरेजमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्या क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करता है। हमसे टीचर सेंट्रिक पूछा है, क्रिटिकल थिंकिंग आपका स्टूडेंट सेंट्रिक में होता है, जहां पे बच्चा क्या करता है, सवालों को सॉल्व करता है, खुद की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद से निकालता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट वाले में होती है, टीचर वाले में तो नहीं होती है, हटा दो, एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे तो स्टूडेंट की बात हो रही है, एलिमिनेट करो। फिर एम्फसाइज ऑन ग्रुप वर्क, मैंने आपको बताया था आप जब ग्रुप स्टडी करते हो तो ग्रुप स्टडी कब करते हो, आप स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में करते हो, टीचर सेंट्रिक में नहीं करते हो, एलिमिनेट करो, हटाओ इसको भी। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट तो हम स्टूडेंट सेंट्रिक में देते हैं, टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को, आप ये प्रोजेक्ट है खुद से घर से बनाकर लेकर आना, बच्चा खुद उस प्रोजेक्ट को बनाएगा, खुद से समस्याओं का समाधान निकालेगा, खुद से चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। तो ये भी यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है। तीनों ही ऑप्शन हट गए, बचा कौन सा, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है भाई, पैसिव लर्निंग की बात करता है, निष्क्रिय लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे बच्चे की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है, निष्क्रिय रूप से काम करता है, और जो टीचर है वो यहाँ पे सक्रिय रूप से काम करता है। टीचर की भागीदारी बहुत होती है, बच्चे की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला है, पैसिव लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पे एकदम निष्क्रिय होती है, उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चुटकियों में इसका आंसर निकाल दिया सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक है। हिंदी में क्या बोला है इसका आंसर, निष्क्रिय सीखने पर ध्यान देता है। आलोचनात्मक सोच, भाई आलोचनात्मक सोच का उपयोग बच्चा कब करेगा, जब मेथड कौन सा है, स्टूडेंट वाला है, पर यहाँ पे तो हमसे टीचर वाले की बात हो रही है, टीचर वाले की विशेषता पूछी है ना, तो हटा दो इसको। फिर समूह में कार्य करते हैं, ग्रुप स्टडी तो बच्चे कब करेंगे, जब स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, इसको भी हटा दो। और परियोजना आधारित होता है, तो परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट कब बनाते हैं, जब वो स्टूडेंट आधारित होता है, हटा दो इसको। बच रहा है एक आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये तीन सवाल मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करने सिखाए हैं, चुटकियों में इसके आंसर आपने निकाल दिए होंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे धड़ाधड़ एलिमिनेशन टेक्निक से, सारे आंसर्स आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे होंगे अब, ठीक है। और ऐसे ही करोगे ना तो सारे क्वेश्चंस आपसे धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच किसको प्रमोट करती है। हिंदी में क्या बोला है आपसे क्वेश्चन, हिंदी में पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो है वो किसको बढ़ावा देता है। तथ्यों को याद करने पे बढ़ावा देता है, रटने पे बढ़ावा देता है। अब देखते ही एलिमिनेट करते जाओ फटाफट से। क्या तथ्यों को याद करने पे फोकस करता है, याद करना है यानी कि रटना, याद करना एक ही बात होती है। दूसरा बोला है रटने पे फोकस करता है, क्या जो आपका शिक्षार्थी केंद्रित होता है वो बच्चे को रटवाने पे फोकस करता है क्या, नहीं। यहाँ पे बच्चा खुद से समस्याओं को सीखता है, खुद से समस्याओं का समाधान निकालता है, फिर खुद से चीजों को करके सीखता है। तो रटने की तो कहीं बात ही नहीं आई, दोनों ही कथन आपके गलत हो गए भाई। एलिमिनेट करो फटाफट से, एलिमिनेट करके बताओ मेरे को। फिर बोला है कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है और कक्षा में शिक्षक का है ना प्रभुत्व ज्यादा होता है, नहीं। कक्षा में शिक्षक का प्रभुत्व कब होता है, जब वो टीचर सेंट्रिक मेथड है, क्योंकि टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर की चलती है और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में बच्चे की चलती है। यहाँ पे हमसे शिक्षार्थी केंद्रित पूछा है, यानी कि यहाँ पे हमसे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड बोला है, जहाँ पे बच्चे की चलेगी ना कि टीचर की चलेगी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है, जहाँ पे जो छात्रों की भागीदारी जो है वो सक्रिय रूप से काम करते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्या है, जहाँ पे बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं और खुद से चीजों को करके सीखते हैं, भागीदारी एकदम सक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
इंग्लिश में क्या बोला था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को है ना कौन प्रमोट कर रहा है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा इन चारों में से आपको बताना है। क्या वो मेमोराइजेशन पे फोकस करता है, नहीं। क्या वो रोड लर्निंग पे फोकस करता है, नहीं। क्या बच्चे का भागीदारी यहाँ पे एक्टिवली होता है, सक्रिय रूप से बच्चा भागीदारी देता है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या टीचर का डोमिनेंस होता है, नहीं। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, अ प्राइमरी गोल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, वही पूछा है। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का गोल क्या है, यानी कि लर्नर सेंट्रिक मेथड का उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा है। हिंदी में चलते हैं, क्या बोला है। पांचवा सवाल आपसे हिंदी में ये पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। सबसे पहला कथन आपसे क्या पूछा है, सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है एंश्योर स्टूडेंट मेमोराइज द सब्जेक्ट मैटर। अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लैंग्वेज जो है वो बदल देंगे। एक बार समझ में आ गया टीचर सेंट्रिक क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्या होता है, दिमाग में फिट हो गई भी। टीचर सेंट्रिक में ये बातें आती है और स्टूडेंट सेंट्रिक में ये ऑप्शंस आएंगे आपके, तो दिमाग में वो ऑप्शन 4 से 5 कथन फिट कर लिए, 4 से 5 शब्दों को फिट कर लिया। फिर कैसा भी सवाल आ जाओ घुमा फिरा के, क्योंकि पूछेंगे तो वही 4-5 बातें ही भाई, टीचर की किस में चलती है, बच्चे की किस में चलती है, सक्रिय भागीदारी टीचर की कहाँ पे होती है, बच्चे की कहाँ पे होती है, वही 4-5 बातें हैं जो घुमा फिरा के पूछेंगे। बस लैंग्वेज जो है वो चेंज होगी। टॉपिक समझ में आ गया तो आंसर तो फिर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है लर्नर सेंट्रिक मेथड के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा है। लर्नर सेंट्रिक यानी कि जहां पे लर्नर की चलेगी, जहां पे शिक्षार्थी की चलेगी। अब बस एक पॉइंट पकड़ लिया कि भाई यहाँ पे शिक्षार्थी की चलेगी, यानी कि यहाँ पे बच्चे की चलने वाली है। अब जिस भी ऑप्शन में टीचर की चल रही है उसको एलिमिनेट करो, जहां पे बचा ऑप्शन वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर निकालते हैं, फटाफट से मुझे कॉमेंट करके बताओ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपसे पूछा है कि एंश्योर स्टूडेंट मेमोराइज द सब्जेक्ट। बच्चा क्या कर रहा है, टीचर को नहीं, बच्चा जो है वो सब्जेक्ट को रटने की कोशिश कर रहा है, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन गलत है। ये कैसे गलत है मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके समझाना। अब ठीक है, मैंने इतना सब कुछ समझा दिया है, अब ये आंसर क्या है कैसे है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। फिर बोला है एनकरेज स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स ओन लर्निंग। क्या यहाँ पे बच्चा खुद की सीखने की जिम्मेदारी खुद के कंधों पे होती है। फिर बोला है मिनिमाइज स्टूडेंट इंटरेक्शन, बच्चे की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है। या फिर रिड्यूस स्टूडेंट ऑटोनॉमी, स्टूडेंट की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, वो बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक की बात हो रही है, जहाँ पे लर्नर की भागीदारी भी होगी, लर्नर की स्वायत्ता भी होगी, उसके सीखने पे उसकी जिम्मेदारी भी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जो होती है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, छात्रों को अपनी स्वयं की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को विषय वस्तु को याद करने के लिए कहता है, बिल्कुल गलत बात है भाई, याद कैसे करोगे, आप तो चीजों को समझोगे ना। यहाँ पे छात्रों के बीच में परस्पर क्रिया को न्यूनतम करता है, यानी कि निष्क्रिय भागीदारी होती है, नहीं सक्रिय भागीदारी होती है। और स्वायत्ता कम हो जाती है छात्रों की, नहीं स्वायत्ता ज्यादा होती है। तो सारे ऑप्शन गलत है, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सारे ही मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टीचर सेंट्रिक मेथड। भाई टीचर सेंट्रिक मेथड में इन चारों में से कौन से मेथड का उपयोग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, लेक्चर का, ग्रुप डिस्कशन का, या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का। इनमें से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति शिक्षक केंद्रित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। समस्या समाधान गतिविधि, व्याख्यान देना, समूह चर्चा, या फिर पूछताछ आधारित सीखना। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, शिक्षक केंद्रित विधि के बारे में पूछा है, जहां पे टीचर की चलती है। समस्या समाधान में तो बच्चे की चलेगी, बच्चा खुद समस्या का समाधान करेगा। व्याख्यान देना यानी कि लेक्चर देना। समूह चर्चा पे भी बच्चे खुद समूह के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि डिस्कशन करेंगे, मैंने समझाया भी था। टीचर सेंट्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल देके बताए थे, और स्टूडेंट सेंट्रिक में कौन कौन से अप्रोचेस आती है वो भी मैंने आपको समझाई थी। लास्ट में एक चार्ट भी बनाया था अगर आपको याद है तो। ठीक है, और पूछताछ करने वाला भी मेथड आपका गलत है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जहां पे टीचर जो है वो लेक्चर देता है, और जो आपकी लेक्चर विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, वो आपका टीचर सेंट्रिक मेथड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लेक्चर विधि जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पे क्या पूछा है, इन अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच असेसमेंट इज यूजुअली, यानी कि लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में असेसमेंट जो होता है, मूल्यांकन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। समेटिव तरीके से होता है, मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है, या फिर बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि हिंदी में क्या बोला है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, योग्यात्मक रूप से होता है, याद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सतत एवं रचनात्मक होता है,
है या फिर पूरी तरीके से मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतत एवं रचनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। अब ये इवेल्युएशन के प्रकार है, जब हम मूल्यांकन करेंगे तब इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेंगे। यहाँ पे समझ लो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम इज मोस्ट लाइकली टू हैव स्टूडेंट वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स, फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड एनवायरनमेंट या फिर स्टूडेंट लेड डिस्कशन। क्या बोला है 8th क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित चीजें होने की सबसे अधिक संभावना होती है। शिक्षक केंद्रित कक्षा के बारे में पूछा है। छोटे समूह में काम करने वाले छात्र, लचीलापन होता है, नहीं भाई ये तो छात्र वाले में होगा। एक संरचित और कठोर वातावरण होता है या फिर छात्र नेतृत्व करते हैं, छात्र नेतृत्व भी नहीं करेंगे। छोटे समूह में कार्य भी छात्र वाले में होता है, इसमें नहीं होता है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचता है, कठोर होता है यहाँ पे वातावरण। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा सेम मैंने आपको वर्ड बताया था कि स्टूडेंट सेंट्रिक में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट सेंट्रिक में। हमसे पूछा है टीचर वाला, तो यहाँ पे रिजिड एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे टीचर ने एक बार डिसाइड कर लिया इस विधि से पढ़ाना है तो इससे ही पढ़ाना है। वो लचीलापन नहीं होगा उसके अंदर कि भाई बार बार चीजों को वो बच्चों के अनुसार बदल सके, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच टीचिंग मेथड एनकरेज कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग। कौन सा टीचिंग का मेथड है जो कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग के माध्यम से सीखने को प्रमोट करता है। तो सहयोग के माध्यम से बच्चे कब सीखते हैं, जब स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। तो यहाँ पे तो टीचर सेंट्रिक है, गलत हो जाएगा। लेक्चर विधि भी आपका टीचर में ही होती है, रोट मेमोराइजेशन भी आपका टीचर वाले में ही होता है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। ऑप्शंस देखने से पहले ही मैंने इसका आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में बच्चे क्या करते हैं, कोलैबोरेट करके यानी कि सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, कौन सी शिक्षण पद्धति सहयोग और सहकर्मी सीखने को प्रोत्साहित करती है। सहयोग के माध्यम से कहां पे बच्चे सीखते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे या फिर चलो 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड मेथड की विशेषता कौन सी नहीं है। अब ये भी बच्चों को देखना होता है कि कहां पे नॉट पूछा है, कहां पे बिना नॉट वाले सवाल पूछे, वरना बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में आते हुए सवाल गलत कर जाते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। हमसे पूछा है लर्नर सेंट्रिक की विशेषता नहीं है, तो कौन सी है उसको चूज करो, जो बचा वो उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वो बच जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अलग अलग तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने के। ठीक है, अब कौन सी लर्नर सेंट्रिक की विशेषता नहीं है, तो पहले बोला है स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो इसकी विशेषता है। हमसे क्या पूछा है, जो विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्साइटमेंट में आके सही गलत में कंफ्यूज मत हो जाना बस। ठीक है, दूसरा बोला है टीचर सारे डिसीजन लेता है। क्या लर्नर सेंट्रिक मेथड में टीचर सारे डिसीजन लेता है, नहीं। तो ये किसकी हो गई, ये क्या इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। हमसे यही पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था हमसे। क्या बोला, लर्नर इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट। भाई लर्निंग जो है, सीखना जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपका लर्नर सेंट्रिक की विशेषता होती है। पर क्या पूछा है हमसे, विशेषता कौन सी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। और बोला है प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये भी आपकी लर्नर सेंट्रिक की विशेषता होती है। पर क्या पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। ठीक है, चलते हैं हिंदी में क्या बोला है आपसे। 10th क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है। नहीं के ऊपर फोकस करना है। छात्र सीखने है ना, छात्र सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेते हैं, भाई ये तो विशेषता होती है, पर विशेषता नहीं है वो हमसे पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला है कि शिक्षक सभी का निर्णय लेते हैं, भाई शिक्षक सभी का निर्णय नहीं लेते हैं, यहाँ पे बच्चे अपना निर्णय खुद से लेते हैं, पर ये इसकी विशेषता नहीं है, तो यही पूछा तभी कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 है करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 11th क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन विच टीचिंग मेथड डज टीचर सर्व्स एज द सोल अथॉरिटी इन द क्लासरूम। इनमें से कौन से टीचिंग मेथड में टीचर जो है वो यहाँ पे अथॉरिटी के रूप में काम करता है। टीचर यहाँ पे डिक्टेटर यानी कि तानाशाह के रूप में काम करता है। टीचर यहाँ पे तानाशाह के रूप में टीचर सेंट्रिक मेथड में काम करेगा। इंक्वायरी बेस्ड आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। टीचर सेंट्रिक मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपका स्टूडेंट
स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, जो कि आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी में क्या पूछा था क्वेश्चन? किस शिक्षण पद्धति में शिक्षक कक्षा में एकमात्र प्राधिकारी यानी कि यहाँ पे तानाशाह के रूप में काम करेगा टीचर, जो कि टीचर सेंट्रिक मेथड होगा। तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक कि जिसने भी मेरी क्लासेस देखी है उसको कोई भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आज हमने 10 से 11 सवालों को सॉल्व करा। मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कितने सवाल आपके सही हुए हैं, और बाकी के सवालों का जो PDF है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ से PDF को डाउनलोड करना, अगले 10 सवाल आप खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि मैडम बाकी के 10 सवाल हमने सॉल्व कर लिए और इतने सवाल मेरे सही हुए हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लगी होगी आपको। क्लास अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर से मुझे बताया करो आपको क्लासेस कैसी लगती है। कोई भी आपकी दिक्कत होती है, कोई भी सजेशन होती है, मुझे कमेंट करके जरूर से बता दिया करो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको याद से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं PDF को अपलोड कर दूंगी। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।